सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एंजल वन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो गाइज आइए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। गाइज किसी भी म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारे कंपनियों के स्टॉक यानी कि शेयर लिस्ट होते हैं। तो अगर हम किसी एक म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं तो दोस्तों हमारा पैसा मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे हम लोगों का रिटर्न काफ़ी हाई आने का चांसेस रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में एनुअली यानी कि सालाना 22.87% का रिटर्न दिया है। सो गाइज इसमें आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। एसआईपी का मतलब ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी के थ्रू आप यहाँ पे पर मंथ ऑटोमेटिकली अपने बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आने वाले कुछ सालों में कुछ टाइम में वो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न यानी कि प्रॉफिट देकर जाता है। एंड यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जहाँ पर आप एक बार में पैसे डाल देते हैं जितना डालना होता है एंड उसको आप छोड़ देते हैं, फिर आपका पैसा भाई ग्रोथ करता रहता है। सो सारा कुछ यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे, सारा कुछ जानेंगे कि कैसे दोस्तों आप एंजल वन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई इसके लिए आप अपने फ़ोन में सिंपली एंजल वन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको इधर सामने ऊपर ही म्यूचुअल फंड्स को ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो। आप इस पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले इसका इंटरफेस समझते हैं, देन उसके बाद में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स कितने % का रिटर्न दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे कि HDFC स्मॉल कैप फंड्स है, लास्ट 3 ईयर में 77% का रिटर्न दिया है एंड ये इतना दिया है, ये इतना दिया है, आप डिटेल्ड देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर आपको अलग अलग कैटेगरी भी मिल जाएंगी, जैसे कि ऑल सेलेक्ट है। आपको सबसे पहले मिल जाएगा स्मॉल कैप, फिर आपको मिल जाएगा मिड कैप, फिर आपको मिल जाएगा सेक्टरल, फिर आपको मिल जाएगा लार्ज कैप। स्मॉल कैप में छोटी कंपनी आती हैं, मिड कैप में मीडियम लेवल की कंपनी आती हैं एंड सेक्टरल पे जो सेक्टरल लेवल की कंपनियाँ आती हैं। लार्ज कैप में जो सबसे बड़ी कंपनी होती हैं, टॉप 100 कंपनियाँ लार्ज कैप के अंदर आती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट इन टॉप फिक्स में आपको एसआईपी वाले एंड हाई रिटर्न एंड इंडेक्स फंड्स वाले म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। ये एसआईपी विथ 100 का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली इसमें आपको वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जिनमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एसआईपी विथ 500 मिल जाएगा। इसमें वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जिनमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हैं। हाई रिटर्न में वो म्यूचुअल फंड दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिए हैं। इंडेक्स फंड जो होंगे वो इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में नीचे आपको एसआईपी कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतना रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना हो सकता है। तो सपोज करिए अगर आप यहाँ पे 1000 का एसआईपी करते हैं एंड वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है 20%, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 ईयर में 13,400 रुपीज़ तक हो सकता है, 3 ईयर में इतना हो सकता है, 5 ईयर में 1 लाख तक हो सकता है एंड 10 ईयर में इतना हो सकता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइज उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड्स को सर्च करता हूँ जिसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। सो गाइज यहाँ पर ये रहा वो म्यूचुअल फंड्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी इसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये जस्ट मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये डेमो पर्पस है। आप खुद का रिसर्च करने के बाद अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ओके चलिए मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है भाई वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट 3 ईयर में एनुअली यानी कि सालाना 22.87% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पे ग्राफ का टाइम चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नाउ यानी कि नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यूनिट को दर्शाता है, जैसे कि 164.11 पैसे का है। तो यहाँ पर आप जितना रुपीज़ भी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे उस हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएगा। मिनिमम इसमें हम 100 रुपीज़ से एसआईपी कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, उसके बाद में अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखा दिया। अगर आप एसआईपी के थ्रू मान के चलिए पर मंथ यहाँ पे आप 4000 यहाँ पे डालते हैं 3 ईयर के लिए, तो आपका यहाँ पे 2,08,144 रुपीज़ तक हो सकता है ना। 5 ईयर के लिए डालते हैं तो इतना हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वन टाइम में अगर कितना रुपये डालते हैं तो कितना हो सकता है। अगर आप 5 लाख डालते हैं 3 ईयर के लिए
तो 9,27,400 रुपीज़ तक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये रिटर्न पास्ट के बेसिस पे दिखाता है, पास्ट में इस म्यूचुअल फंड्स ने इस टाइप से रिटर्न दिया है तो वो दिखा रहा है। अब फ्यूचर में दोस्तों ये रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना ही आपको मिलेगा या कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ आपको आइडियाज़ के लिए दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये कितना ईयर ओल्ड है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि 12 ईयर, एंड यहाँ पे आपको AMU यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड्स में कितना करा गया है वो इधर दिख जाएगा, इतने करोड़ का है। उसके बाद में लॉकिंग पीरियड कोई इसमें नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें लॉकिंग पीरियड रहता है, तो उसमें उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना ही रहता है, बट इसमें कोई नहीं है, आज इन्वेस्ट करो कल निकालो, कुछ भी नहीं है। सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एग्जिस्ट लोड 1% का है। एग्जिस्ट लोड माने क्या है कि अगर आप टाइम फ्रेम से पहले पैसे निकाल लेते हैं, अब सभी का अलग अलग रहता है, कुछ का 1 मंथ रहता है, कुछ का 1 ईयर रहता है। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर से पहले पैसे निकाल लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एग्जिस्ट लोड 1% देना होगा। अगर मैं 1 ईयर के बाद निकालता हूँ तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ओके, उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो यानी कि इस पर आपको GST चार्जेस कितना देना होगा, वह 0.7%, तो ये 1% से कम ही हो तो ही बेस्ट रहता है। उसके बाद में टैक्स इम्प्लीकेशंस मिल जाएगा। यहाँ पे टैक्स कितना देना है, अगर आप विड्रॉ करते हैं विदिन 1 ईयर में तो आपको 20% टैक्स देना रहेगा, एंड यहाँ पे अगर आप विड्रॉ करते हैं आफ्टर 1 ईयर के बाद तो 12.5% टैक्स देना रहेगा। अब दोस्तों आपका ये जो भी टैक्स रहता है ये दोस्तों आपके प्रॉफिट पे लगता है, ना कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर। ओके, और बाकी नीचे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जैसे कि NAV यानी कि नाउ क्या होता है, टैक्स, सो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा और समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद में फंड मैनेजर वाले ऑप्शन में आएंगे। इसको फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है उसका नेम यहाँ पे दिख जाएगा, एंड यहाँ पे रिस्क रेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें दोस्तों रिस्क वेरी हाई है, तो भाई रिस्क ज़्यादा है तो दोस्तों प्रॉफिट भी आपका हाई है ना। उसके बाद में फंड होल्डिंग्स वाले ऑप्शन में आएंगे। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है वो लिस्ट दिख जाएगी। जैसा कि देख सकते हो ये सारी कंपनियों में व्यू ऑल पे क्लिक करके सारी लिस्ट देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर देखने के बाद अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसे आप इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, SIP एंड वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या है कि एक बार में पैसे डाल देंगे, एंड SIP का मतलब क्या होगा कि पर मंथ हम यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं 500 से करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला। उसके बाद में आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि भाई आप कितने डेट को यहाँ पे SIP करना चाहते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे 25 सेट करता हूँ। उसके बाद में मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, अभी का पैसा कट जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर इस डेट को कटेगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद में पेमेंट मोड को चूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों SIP आप किससे करना चाहते हैं, यहाँ पर आप UPI ऐप जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, UPI ID वगैरह कहीं से भी आप SIP ऑन कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर पे दबाकर अपना नेट बैंकिंग का यूज़र नेम, पासवर्ड एंड OTP के थ्रू यहाँ पे SIP ऑन कर लेंगे। फ़ोनपे से भी हम कर सकते हैं, तो भाई फ़ोनपे ईजी है, मैं फ़ोनपे से करने वाला हूँ। तो मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट करके पे क्लिक करता हूँ। ध्यान आपको ये रखना है उसी बैंक के थ्रू SIP करेंगे जो बैंक आपका इसमें लिंक है ना। अदर बैंक से करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद में पे पर क्लिक करके अपना पिन डालेंगे। देन यू नाउ क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शंस। सक्सेसफुली यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है 500 रुपीज़। यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ से हम आएंगे वापस एंजल वन में। अब यहाँ पे मेरे को ऑटो पे सेटअप करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ऑटो पे के लिए ओनली 1 रुपीज़ का हम लोगों को पेमेंट करना होता है, एंड ऑटो पे ऑन हो जाता है, तो हम कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया हूँ, एंड यहाँ पे मैं एंजल वन में वापस से आ चुका हूँ। ऑटो पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले ऑप्शंस में यहाँ पे दिखने लगा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों मेरा जो ऑर्डर है प्रोग्रेस में है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि विदिन यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में ये 25 फरवरी को दिखाने लगेगा, ऐसा मेरे को बता रहा है, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आज दोस्तों डेट है 22 फरवरी, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, एंड ये दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो में ये जो म्यूचुअल फंड्स है दिखने लगेगा। देन यहाँ से मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर रहा है, लॉस कर रहा है, क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम मैनेज कर पाएंगे, है ना, यहाँ से। ओके, और इधर हम SIP वाले सेक्शन में आते हैं तो देख सकते हो इधर मैंने इसमें SIP ऑन करा हूँ, वो दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब दोस्तों अगर आपको 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है
तो सिंपल आप वन टाइम वाले ऑप्शन में आएंगे। तो इसमें भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे में नहीं रहता है, तो हम दूसरे में ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आता हूँ, तो इसमें वन टाइम है। तो वन टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम 500, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सो भाई मैक्सिमम आई थिंक कितना भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना। तो जितना भी करना चाहते हो सिंपली वो अमाउंट डालेंगे, उसके बाद में पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में भाई अपना पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। एंड दोस्तों तुरंत ही आपका यहाँ पे एंजल वन में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना भी काफ़ी आसान है, जैसे मैंने आपको दिखाया, सेम उसी तरीके से अपना पिन डालते हैं एंड आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। चलिए फिलहाल यहाँ से हम बैक आते हैं। सो गाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स में SIP कैसे कर सकते हो एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इस तरीके से दोस्तों आप एंजल वन में म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।